हेलो स्टूडेंट्स। चलो बच्चों, आज हम बायोमोलिक्यूल है ना, ये हमारा जो यूनिट स्टार्ट किया था क्लास ट्वेल्थ का बच्चों ये यूनिट है। तो इसका बच्चों आज हम लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। क्या करना है बच्चों, आज हमें लेक्चर नंबर 4 करना है बायोमोलिक्यूल इस यूनिट का। अब हमने पिछले क्लास में बच्चों कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, है ना। हाइड्रोलिसिस के बाद हमें क्या मिलता है, तो जो हाइड्रोलिसिस में नहीं जाते हैं वो होते हैं मोनोसैकेराइड, और जो हाइड्रोलिसिस के बाद बच्चों आपको मोनोसैकेराइड देते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल 2 से 10 अगर मोनोसैकेराइड देते हैं तो उन्हें हम ओलिगोसैकेराइड कहते हैं, और लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड देते हैं तो हम उन्हें पॉलीसैकेराइड कहते हैं बच्चों। तो ये वाला टॉपिक हमने पिछले क्लास में देख लिया था। अब फिर से हमें बच्चों कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन करना है, लेकिन ये वाला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज है बच्चों, या फिर आप कह सकते हैं सोल्युबिलिटी के बेसिस पर या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट को बच्चों हम दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं। अब ये दो टाइप कौन से है वे मैं सबसे पहले आपको बताता हूं बच्चों। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट को बच्चों हम दो टाइप में क्लासिफाई करने वाले हैं अभी। अब ये दो टाइप कौन से हैं, तो जिसमें एक है बच्चों, जिसमें एक है शुगर, और दूसरा जो है बच्चों वो है नॉन शुगर, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट को हमने दो टाइप में क्लासिफाई कर लिया, शुगर और नॉन शुगर। ये किसके बेसिस पर है बच्चों, तो ऑन द बेसिस ऑफ, यहां पे लिखता हूं मैं, ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पर कर रहे हैं हम ये, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। या फिर आप दूसरा क्या कह सकते हैं बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, या फिर आप कह सकते हैं और सोल्यूबिलिटी के बेसिस पे बच्चों। आपने दो टाइप में इसे क्लासिफाई कर दिया है। अब शुगर क्या होते हैं बच्चों, तो शुगर ये होते हैं सोल्यूबल इन वाटर, है ना। ये बच्चों क्या होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल होते हैं बच्चों। मतलब जैसे ही आप इसे पानी में डाल देंगे ये पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे, सोल्यूबल होंगे। और जो नॉन शुगर होते हैं वो बच्चों क्या होते हैं, इनसोल्यूबल इन वाटर। क्या होते हैं, इनसोल्यूबल इन वाटर। ये बच्चों वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। उसके बाद जो शुगर होते हैं ना बच्चों, ये शुगर क्रिस्टलाइन होते हैं। कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टलाइन इन नेचर। और जो नॉन शुगर है बच्चों, ये एमॉर्फस होते हैं। अब ये क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस होता क्या है, तो ये मैंने आपको सॉलिड स्टेट में पढ़ाया है। तो आप सॉलिड स्टेट का लेक्चर देख लीजिए, जिसमें आपको एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन क्या होता है समझ में आ जाएगा। तो शुगर बच्चों क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है, और जो नॉन शुगर है वो एमॉर्फस इन नेचर होता है बच्चों। ठीक है, ये वाले दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोनों के दोनों सॉलिड है बच्चों। और एक चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है, देखो ये क्रिस्टलाइन इन नेचर, और ये कौन से क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं बच्चों, है ना। ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये क्या होते हैं बच्चों, एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो कौन सी, तो ये जो शुगर होते हैं बच्चों, ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं ना, स्वीट इन टेस्ट, ये टेस्ट में बच्चों स्वीट होते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये बच्चों टेस्टलेस होते हैं, इन्हें कोई भी टेस्ट नहीं होता, मतलब ये टेस्टलेस होते नॉन शुगर। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब इसके एग्जाम्पल भी बच्चों हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो शुगर के जो एग्जाम्पल है बच्चों, शुगर के एग्जाम्पल में मैं यहां पे लिख देता हूं शुगर के एग्जाम्पल में है बच्चों हमारे पास मोनोसैकेराइड। कौन बच्चों, मोनोसैकेराइड, ये होते हैं शुगर। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं बच्चों, शुगर होते हैं। अब ये जो नॉन शुगर है, नॉन शुगर के एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखता हूं। ठीक है, नॉन शुगर के एग्जाम्पल इसमें बच्चों कौन है, तो इसमें है बच्चों डाइसैकेराइड्स। इनमें कौन आता है, डाइसैकेराइड। लेकिन कौन से डाइसैकेराइड बच्चों, डाइसैकेराइड विच कंटेन जिनमें बच्चों क्या होगा, फ्री अल्डिहाइडिक फ्री अल्डिहाइडिक अल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप, है ना। जिसमें क्या होगा बच्चों, फ्री अल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप होगा। ऐसे ही होता है क्या, देख लो एक बार, ये वाला एग्जांपल किसका है तो चेक कर लेते हैं ना। देखो तो कौन से है बच्चों इसके एग्जांपल, तो इसके एग्जांपल, या फिर आप ऐसे डायरेक्ट ही कह सकते हो, देखो जो मोनोसैकेराइड है वो शुगर है। उसके बाद ऑलिगोसैकेराइड्स आर शुगर, है ना। ऑलिगोसैकेराइड पूरे के पूरे शुगर होते हैं। ये थोड़ा मतलब मैंने अगले टॉपिक का लिख दिया यहाँ पे, ये वाली चीज जो मैंने अभी लिखी है ना, ये अगले टॉपिक की चीज है। पूरा का पूरा इरेज हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। देखो तो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा हूं मैं, देखो समझ लो अभी।
तो पहले तो ये क्रिस्टलाइन होते हैं और ये एमॉर्फस होते हैं, दोनों भी व्हाइट होते हैं बच्चों, दोनों भी क्या होते हैं, व्हाइट। उसके बाद ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, शुगर है ना, शुगर की बात हो रही है, वाटर सोल्यूबल। और ये बच्चों वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं शुगर, और नॉन शुगर बच्चों टेस्टलेस होते हैं, ठीक है, इनको कोई टेस्ट नहीं होता। उसके बाद शुगर का एग्जाम्पल बच्चों मोनोसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड है, ठीक है। अब ऑलिगोसैकेराइड में बहुत सारे एग्जांपल है आपके पास। मोनोसैकेराइड में जैसे ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है। ऑलिगोसैकेराइड में बच्चों केन शुगर, इसे ही आप सुक्रोज कह सकते हो। इसके बाद और है आपके पास माल्टोज, है ना। और क्या है बच्चों आपके पास, लैक्टोज, है ना, ये वाला भी है आपके पास लैक्टोज, ये वाले भी होते हैं। अब इसके बाद अब इंपॉर्टेंट नॉन शुगर में बच्चों पॉलीसैकेराइड होते हैं। अब पॉलीसैकेराइड ये सारे के सारे नॉन शुगर है, जिसमें एग्जांपल है सेल्यूलोज, स्टार्च, और है बच्चों गम, और है बच्चों ग्लाइकोजन, है ना। ये सारे के सारे पॉलीसैकेराइड है जो नॉन शुगर होते हैं। तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। शुगर और नॉन शुगर में जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं वो शुगर, जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते वो नॉन शुगर। जो बच्चों स्वीट इन टेस्ट होते हैं वो शुगर, और जो टेस्टलेस होते हैं वो नॉन शुगर। शुगर बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और नॉन शुगर बच्चों एमॉर्फस सॉलिड है ना। अगर पार्टिकल की रेगुलर अरेंजमेंट है तो उसे हम क्रिस्टलाइन कहते हैं, अगर पार्टिकल की इरेगुलर अरेंजमेंट है बच्चों तो उसे हम क्या कहते हैं, एमॉर्फस कहते हैं। और शुगर का एग्जांपल बच्चों मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड। और नॉन शुगर का एग्जांपल पॉलीसैकेराइड। मतलब यहाँ पे एक चीज मैं अभी लिख सकता हूं, कौन सी वाली, देखो। अगर बच्चों मुझे डिफरेंस बिटवीन लिखना है किसमें, शुगर और नॉन शुगर में, कैसे लिखूंगा मैं, देखो। एक तरफ मैंने लिखा है शुगर और दूसरी तरफ बच्चों मैंने लिखा है नॉन शुगर। अब शुगर और नॉन शुगर को मुझे डिस्टिंग्विश करना है। कैसे डिस्टिंग्विश करूंगा मैं, तो सबसे पहला पॉइंट बच्चों, जो शुगर होते हैं ये सोल्यूबल इन वाटर होते हैं बच्चों, सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। और जो नॉन शुगर होते हैं बच्चों ये इनसोल्यूबल इन वाटर, ये पहला पॉइंट आप बता सकते हो, इनसोल्यूबल इन वाटर, ये मैंने पहला पॉइंट बच्चों बता दिया। अब दूसरा पॉइंट क्या है मेरे पास, दूसरा पॉइंट है बच्चों ये जो शुगर है ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, स्वीट इन टेस्ट, है ना, ये इनके टेस्ट बच्चों स्वीट होते हैं, है ना। और जो नॉन शुगर होते हैं ये बच्चों टेस्टलेस होते हैं, टेस्टलेस, कोई भी टेस्ट नहीं होता इन्हें। उसके बाद अगली चीज बच्चों, ये वाले जो शुगर है, शुगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है बच्चों, शुगर क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जो नॉन शुगर होती है बच्चों, ये नॉन शुगर एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, क्या होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रहना चाहिए आपको। इसके बाद अगला पॉइंट बच्चों, अगला पॉइंट है हमारे पास, ये जो शुगर है इसका एग्जाम्पल बच्चों होता है मोनोसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, ठीक है। और है बच्चों दूसरा है ऑलिगोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड। और जो नॉन शुगर होते हैं बच्चों, इन नॉन शुगर का जो एग्जाम्पल है वो है पॉलीसैकेराइड, इनका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, पॉलीसैकेराइड। तो इतनी चीजें आपको शुगर नॉन शुगर के बारे में पता होनी चाहिए। तो अब हम अगली बात करते हैं बच्चों, अगला जो टॉपिक है हमारा वो, अगला जो टॉपिक है बच्चों वो है क्लासिफिकेशन ऑफ शुगर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर बच्चों हम अभी क्लासिफाई करेंगे, किन्हें क्लासिफाई करना है हमें, शुगर को। तो बच्चों हम कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये वाला पॉइंट अभी हम देख लेते हैं, देखो। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है बच्चों क्लासिफिकेशन, किसका क्लासिफिकेशन करना है, ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और ये जो क्लासिफिकेशन है बच्चों ये किसके बेसिस पर है, यहां पे लिखता हूं मैं, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। किसके बेसिस पर बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। अब इन्हें हम क्लासिफाई करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, कार्बोहाइड्रेट को बच्चों हम दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं। एक होते हैं रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर, और दूसरे होते हैं बच्चों नॉन रिड्यूसिंग शुगर, दूसरे होते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। तो कार्बोहाइड्रेट बच्चों दो तरह के होते हैं, एक रिड्यूसिंग शुगर, दूसरा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं बच्चों, ये जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं ये क्या करते हैं, विच रिड्यूसेस, ये बच्चों रिड्यूस करते हैं, मतलब रिडक्शन करते हैं, किनका रिडक्शन करते हैं, विच रिड्यूसेस
फेलिंग सॉल्यूशन, एंड टोलेंस रिएजेंट। अभी देखो ये आपके लिए अभी नया वाला पार्ट है ना कि फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, टोलेंस रिएजेंट क्या होता है ना। तो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट जो है ना, ये हम अल्डिहाइड कीटोन नाम के यूनिट में डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों की फेलिंग सॉल्यूशन किसे कहते हैं, टोलेंस रिएजेंट किसे कहते हैं। अभी का सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि रिड्यूसिंग शुगर फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं, और जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है वो क्या करेंगे, इसका अपोजिट, विच डू नॉट रिड्यूस, है ना, डू नॉट रिड्यूस, ये बच्चों रिड्यूस नहीं करेंगे किसे, फेलिंग सॉल्यूशन एंड टोलेंस रिएजेंट, है ना। ये बच्चों फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इनका एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं। तो रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल देख लो। अभी जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं बच्चों, इनमें सारे के सारे मोनोसैकेराइड आते हैं, ये सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर है। और कौन से डायसैकेराइड बच्चों, जिनमें फ्री अल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप होता है ना, जिसका एग्जांपल है माल्टोज और लैक्टोज। अब ये फ्री अल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप होता क्या है ना, फ्री अल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप होता क्या है, ये जब मैं आपको माल्टोज लैक्टोज पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा कि फ्री अल्डिहाइडिक ग्रुप कैसे होता है। तो एग्जांपल रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल बच्चों सारे के सारे मोनोसैकेराइड और डायसैकेराइड में जिनके पास फ्री अल्डिहाइडिक कीटोनिक ग्रुप होता है, उनके एग्जांपल कौन है बच्चों, माल्टोज और लैक्टोज। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल भी बच्चों डायसैकेराइड है, लेकिन कौन से डायसैकेराइड, जिसमें क्या होगा, बॉन्डेड अल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप। क्या होगा बच्चों, बॉन्डेड अल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। इसका एग्जांपल है सुक्रोज। जब मैं आपको सुक्रोज पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि उसमें अल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप कैसे बॉन्डेड है, तो है ना। तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है एग्जाम्पल के तौर पर, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल लगे तो मैं इसे एक बार फिर से आपको बता के दिखाता हूं। देखो, तो एक था बच्चों हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर, यहां पे लिखता हूं मैं रिड्यूसिंग शुगर। अब रिड्यूसिंग शुगर में इंपॉर्टेंट क्या है, इसका एग्जांपल। तो रिड्यूसिंग शुगर में बच्चों ऑल मोनोसैकेराइड, सारे के सारे मोनोसैकेराइड बच्चों। अब मोनोसैकेराइड कौन कौन है, ये मैंने पहले लेक्चर में आपको पढ़ाया है, ये पहला एग्जांपल। और दूसरा एग्जांपल है बच्चों डायसैकेराइड, लेकिन कौन से डायसैकेराइड, डायसैकेराइड कंटेनिंग, जिनमें क्या होगा बच्चों, डायसैकेराइड कंटेनिंग कौन सा ग्रुप, फ्री अल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप, जिसमें बच्चों फ्री अल्डिहाइडिक और क्या होगा, कीटोनिक ग्रुप होगा। ऐसे वाले डायसैकेराइड वो होंगे रिड्यूसिंग शुगर। और इसमें कौन से एग्जांपल है बच्चों डायसैकेराइड के, तो डायसैकेराइड में एक होता है माल्टोज ऐसा, और दूसरा कौन होता है, लैक्टोज होता है, जिसमें फ्री अल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप होता है बच्चों, है ना। ये रिड्यूसिंग शुगर के बारे में हुआ। नॉन रिड्यूसिंग शुगर में कौन था बच्चों हमारे पास, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर की जब बात आती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आपको एग्जाम्पल के तौर पर याद रखना है ऐसे डायसैकेराइड बच्चों, ऐसे डायसैकेराइड कौन से, कंटेनिंग, जिनमें क्या होगा, कंटेनिंग बॉन्डेड अल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप, बॉन्डेड अल्डिहाइडिक, है ना, अल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप, है ना, जिनमें बॉन्डेड अल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप होगा बच्चों। और इसका एग्जांपल कौन है हमारे पास, इसका एग्जांपल है बच्चों हमारे पास सुक्रोज। कौन सा एग्जांपल है, सुक्रोज। इतनी चीजें आपको याद रखनी है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। मतलब आज के टॉपिक में हमने रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर पढ़ा। उसके पहले बच्चों हमने क्या पढ़ा है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज पे ऑन द बेसिस ऑफ सोल्युबिलिटी शुगर नॉन शुगर, इस तरह से बच्चों हमने क्लासिफिकेशन कर लिया है। तो ये वाला क्लासिफिकेशन का पार्ट बच्चों आज के क्लास में खत्म होता है। कल से बच्चों हम ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इनकी स्टडी करना शुरू करते हैं। तो मिलते हैं बच्चों अभी अगले क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।